दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत खुशी का दिन है। और एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है खेल की जगत की। और वो खेल कौन सा है? चेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बात करेंगे एक चेस के चैंपियन की, जिसने सिर्फ अपने नाम रोशन केवल इंडिया में नहीं किया, पूरे संसार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और हिंदुस्तान की अलग बचाई। और इस लड़के का नाम है 18 साल का डी जुकेश, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आज जीती है। और चाइना के लैरिन से वो खिताब उन्होंने, जो वो रिगेन चैंपियन थे, उनसे आज लिया है। और दोस्तों, और जीतने के बाद उसकी, क्योंकि बच्चा तो है 18 साल का, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा। तो दोस्तों, आज देखेंगे कि जो डी दुर्गेश हैं उनकी क्या हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स क्या हैं और ये कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से दोस्तों। ये गुरकेश का पूरा नाम है डामा राजू गुकेश। और वो पैदा हुए 29 मई को 2006 को चेन्नई में, जो आज तमिलनाडु में है। और एक ऐसी जगह कि जहां चेस एक खेल नहीं है, ये एक जुनून है। क्योंकि 2000 के हमारे विश्वनाथन आनंद भी तमिलनाडु से ही आते हैं। और ये तो सब जानते हैं कि जीनियस होना जेनेटिक नहीं होता, लेकिन एनवायरनमेंट, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर जी सी जाता तो गुकेश भी डॉक्टर बनता। उसके पापा जो है डॉक्टर रजनीकांत, एक ईएनटी सर्जन है। और उनकी माँ जो पद्मा है वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। मतलब कि घर में चेस का माहौल तो नहीं था, लेकिन एकेडमिक्स का था, डेडिकेशन का माहौल था। इसलिए वो इतना आगे बढ़ पाए। और उसका खुद का कहना है कि चेस इज नॉट ए गेम, इट इज ए वे टू डिसिप्लिन द माइंड। और बस दोस्तों, ये मंत्र लेके उसने हर काम छोड़ दिया और चेस में लग गया। और 18 साल की उम्र में चेस का चैंपियन बना। गुरकेश को चेस से दिलचस्पी हुई जब वो 7 साल का था। और तभी से उसने प्रूफ कर दिया था कि कोई भी उम्र किसी भी चीज के लिए छोटी नहीं होती। और उसके सामने जो सबसे बड़ा उदाहरण था वो विश्वनाथन आनंद थे और सचिन तेंदुलकर थे। वो दोनों को देख के सोचता था कि जब वो एक छोटी सी एज में इतने बड़े काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उन्होंने ये करके दिखाया 2018 में, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। तब गुलकेश ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल पहली बार जीता था। और उनकी उम्र केवल 12 साल और 7 महीने की थी उस वक्त। तभी पूरी दुनिया को और इंडिया को समझ में आ गया था कि ये लड़का अलग है और ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और ये बहुत ही, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे चेस के, उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि गुरकेश ये एक प्रोडिजी है और ये चेस को रीडिफाइन करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोली थी चेस चैंपियंस ने कि ये चेस को रीडिफाइन करेगा। अब 2 मिनट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। एक तो जो अभी कुछ घंटे पहले वो जीते हैं 2024 का
FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, और उन्होंने वो डिंग लैरन को हराया है। ये तो अभी की बात है। और जब मैच चल रहा था तो एक स्पेक्टेटर जो देखने वाला था, उसने कहा कि वॉचिंग गुकेश प्ले इज लाइक वॉचिंग पोइट्री इन मोशन। कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बात की थी कि इतना स्मूथली गुकेश खेलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक पोएट्री में है, और पोएट्री वो मोशन में है। और इसके साथ साथ बहुत ही हिस्टोरिकल विन्स उन्होंने किए हैं इसके पहले, ऐसे तो यहां तक नहीं पहुंच गए ना। और वो कहते हैं कि मुझे बस एक चीज याद रखनी होती है, अपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, मुझे बस अपना बेस्ट देना है। और एग्जैक्टली यही चीज सचिन तेंदुलकर बोलते थे कि मैं ये नहीं देखता कि आगे बॉल कौन कर रहा है, मैं ये देखता हूं बॉल कैसी आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सेंटेंस से सीखा है गुरकेश ने, और वो आज तक यहां तक पहुंचा है। तो देखिए, जितने भी लोग बड़े बड़े होते हैं वो इस लेवल पे जाते हैं तो उनके पीछे वो किसी ना किसी को तो अपना आइडियल मानते हैं, और उन्होंने कितने और टॉप के जो प्लेयर्स हैं उनको अपना आइडल माना। और अब हम कुछ बात करते हैं गुरकेश के कुछ फनी और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स की। एक बार एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आप कैसे इतना फोकस रहते हो? तो उन्होंने हंस के कहा, सिंपल है, मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता और खुद को एक पॉन की तरह ट्रीट करता हूं जो एक दिन में क्वीन बन सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि मैं अपने को एक पॉन की तरह ट्रीट करता हूं जो एक दिन मैं क्वीन तक बन सकता हूं। इतनी बड़ी बात बोली है उसने। तो ऐसा एटीट्यूड हो तो कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा उसको जो मिल रहा है कभी। और गुरकेश ने कुछ चीजें और बोली थी। मैं इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा उनके जो टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट था 2024 का जो उन्होंने जीता है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, एंड द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीती है उन्होंने एट द एज ऑफ 18। तो इससे बड़ा अचीवमेंट तो और पहले नहीं होगा ना। और कई गेम्स जीतते हुए, कई मरहले पास करते हुए तो वो यहां तक पहुंचे। और उनके जो दो तीन, एक जो उन्होंने बोला है, 18 साल की उम्र में एक बच्चा है यार, और वो कैसी बात कर रहा है आप देखिए। वो कहता है कि कभी अपने ड्रीम्स के लिए कंप्रोमाइज मत करो, ट्राई करो, अपने पूरा अपना 100% दे दो, कंप्रोमाइज मत करो अपने ड्रीम्स के लिए। और हार्ड वर्क और फोकस से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। देखिए, और सबसे जरूरी बात, अगर जिंदगी एक चेस बोर्ड है तो कभी अपने किंग या क्वीन को पहले मत छोड़ो। मतलब इतनी अच्छी उसने बात बोली। 18 साल के लड़के ने, उसका दिमाग कहां पे काम कर रहा होगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको बताई डी गुरकेश की। एक ऐसा लड़के जिसने दिखाया कि टैलेंट के साथ मेहनत और डिसिप्लिन हो तो कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आज जश्न मना रहे हैं, और ये जश्न बहुत दिन तक मनेगा। डी गुरकेश और मैं उनको और उनके पेरेंट्स को और पूरे हिंदुस्तान को आज बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे एक बेटे ने 2012 के बाद चेस चैंपियनशिप जीती है, और वो भी यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप, जो कि सबसे
18 साल की उम्र में जीती है और अब देखते हैं कि ये रिकॉर्ड कब ब्रेक होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।